फैमिली जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है जी आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और होप करती हूँ सब बढ़िया मस्त हो। तो जी आज सुबह का वीडियो है, मंडे मॉर्निंग से जो अपना रूटीन स्टार्ट होता है वो तो आप लोगों को पता ही है। हर एक हाउसवाइफ का एक शनिवार इतवार आता है तो थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी सुकून लेकर आता है। बट जब मंडे आता है तो मंडे तो फिर वही अपना रोज़ाना की वही बोरिंग लाइफ, वही रूटीन फॉलो, वही काम, वही सब चीज़ें। तो अभी मंडे मॉर्निंग है, सुबह से 4:30 बजे आज मैं उठ गई थी। और 4:30 बजे से वही आप लोगों को पता है, सुबह की पूजा पाठ, नहाना धोना, टिफ़िन बनाया, सीताफल की सब्ज़ी बनाकर दी थी डुगू को। क्योंकि कोई अभी लास्ट टाइम शुक्रवार को सब्जियां लेकर आई थी ना, तो थोड़ा सा सीताफल बच गया था। सांभर बनाया था ना, उसमें डल गया था, थोड़ा थोड़ा सा बच गया था। तो 1 कटोरी ही सब्जी बनी लगभग। तो डुगू ले गया, थोड़ी सी बच गई है, अभी हम लोगों के काम आ जाएगी दोपहर में। तो इधर मैंने जो है कपड़े धोने जा रही थी, बट उससे पहले मेरे को याद आ गया कि मेरा मेरा जो है ना 15-20 दिन से ऊपर हो गया था मेहंदी लगाने का काम जो है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है हर एक महिला को। देखो सारे काम ज़रूरी है, मैं नहीं कहती कि सिर्फ एक ही काम ये ज़रूरी है। अपना हम हर एक चीज़ को टाइम देते हैं ना प्रॉपरली, तो थोड़ी सी अपनी देख रेख भी होनी चाहिए, अपनी फिटनेस अपने ऊपर कि हम कैसे लगने लग गए। एक एज के बाद 30+ होने के बाद हम हाउसवाइफ अपनी केयर करना ही बंद कर देती हैं। हम कैसे रहती हैं, हम कैसे, तो मैं अपने से ही लेके जा रही हूँ। मेरे को अपने आप को मैं बता रही हूँ कि आलस आता है अपने लिए कोई भी काम करने में। अपने लिए मेहंदी घोलने में मुझे हफ्ता हो गया, हफ्ते भर से मैं सोच रही थी आज घोलूँगी, आज घोलूँगी, कल घोलूँगी। तो ऐसे करते करते इतना टाइम निकल गया, और इसी वजह से जो है बाल और ज़्यादा जो है जड़ से वाइट निकलने लग रहे थे। तो भाई ये तो नेचुरल गिफ्ट है, तो भगवान ने दिया है, ये तो झेलना पड़ेगा। बट ये है कि चलो थोड़ा बहुत इसको हम कवर अप कर सकते हैं, मेहंदी कलर डाई कुछ भी करके। तो हर एक इंसान आज के टाइम में देखो सुंदर बनना चाहता है, हम अच्छे लगें सब में, टाइम से पहले बुढ़े ना दिखें। ये सारी चीज़ें जो होती है ना हर एक इंसान में होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको लगता है। तो इसके लिए आपको देखो थोड़ा बहुत तो अपने ऊपर करना पड़ेगा। नेचुरल ब्यूटी भगवान हर एक किसी को नहीं देता। अब जैसे हीरोइनें हैं, कितनी अपनी सर्जरी वगैरह करवाती हैं, सब कुछ करवाती हैं, तब जाके वो इतना सुंदर लगती हैं। तो हमें तो सिर्फ कुछ ही करना है, कलर कर लेना है, थोड़ा सा अपना आईब्रो बनवा लेनी है, अपर लिप्स बनवा लेने हैं। और सही बताऊँ, पहले तो मेरे को इतनी मतलब लॉकडाउन से पहले की बात बता रही हूँ, लॉकडाउन पड़ा। अब लॉकडाउन पड़ा, अपर लिप्स बनाने के लिए पार्लर बंद। कैसे भाई पार्लर खुले हों तो हमारे अपर लिप्स बने, बड़ी वो हो गई। फिर मैंने वीडियो देख देख के जो है अपना थ्रेडिंग से अपर लिप्स बनाने सीखे, और मेरे अपर लिप्स आते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और मुझे नहीं लगता कि जितनी भी धरती पे औरतें हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है 70% औरतों की अपर लिप्स और हेयर ग्रोथ होती है आपके बॉडी पे। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें अपने जो ये चाहे बाल जो होते हैं, मैं सही बता रही हूँ, बहुत गंदे लगते हैं। और फेस पे तो खासकर हाथ पे और फेस पे, इसीलिए जो है मैंने थ्रेडिंग से सीख ली है। अब किसी की ज़रूरत नहीं होती, अब तो अपर लिप्स मेरे आते हैं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि देखो हम थोड़ा बहुत अच्छे लगेंगी तो हम अपने आप को कुछ अच्छा फील कर पाएंगी ना। और अभी क्या है कि जैसे मैंने मेहंदी घोल लगाई ना, तो मेरी मेहंदी इतनी ज़्यादा बह रही थी, तो मुझे जो है एक दुपट्टा कैरी करना पड़ गया सिर पे। अब घर की सब साफ़ सफाई के साथ साथ अपनी भी थोड़ी सी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी हो गए हो तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। हम क्या होता है ना, हम औरतें जो होती है ना, बच्चे हो गए ना, हस्बैंड पे ध्यान दे रही हैं ना घर पे ध्यान दे रही हैं, बस काम करा थक गए लेट गए। और शरीर जो होता है हमारा इतने जल्दी फूलने लग जाता है, क्योंकि एक हार्मोन्स जो होता है ना हाउस वाइफ लेडीज़ का, वो बहुत जल्दी डेवलप होता है। कुछ ऐसा है कि पानी भी पीती है ना औरत, तो बहुत ज़्यादा उसमें आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है उसको, हर एक चीज़ कुछ भी खा रही है पी रही है। तो हम टाइम से पहले ही ज़्यादा जो होता है ना, हम एजिड दिखने लग जाते हैं, हमारे चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई या रिंकल्स पड़ गए, हम अपने पे ध्यान नहीं देते। और यही हाल मेरा भी है, मैं भी अपने आप को केयर करने में बहुत ज़्यादा आलस दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं फ़ैन क्लीन करने जा रही थी, अभी थोड़े दिन पहले ही तो करा था, इतना जल्दी गंदा हो गया ना, ये वाला फ़ैन ज़्यादा चलता है इस वजह से। और इसने ना बार बार देखो चला रहा था, कह रहा देखो तुम्हारी उंगली आ जाएगी, ये करो, रोक के दिखाओ हाथ से।
तो बच्चे हैं, ये पंगे लेता ही लेता है मेरे से, मैं जब भी कुछ ऐसा काम करती हूँ। तो इधर मैं यही बात कर रही थी। आज मैं केयरिंग की बात करूँगी ना, हम औरतों को अपने अपने लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, अपने बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, दुनिया में कोई हमें कहने वाला नहीं आएगा कि हम क्या करें, कैसे करें। हम जैसे मतलब अगर हम बेकार रह रहे हैं तो बेकार ही रह रहे हैं, कोई नहीं कहेगा। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहती हूँ हर एक हाउसवाइफ के लिए, थोड़ा सा अपने को टचअप करके रखो शाम के टाइम, थोड़ा ठीक ठाक होके। और वज़न बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, कुछ तो कम होगा, ये नहीं आप बिल्कुल पतले होगे। पतले ना भी सही, कुछ तो कंट्रोल होगा। थोड़ा खाने पीने में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और कुछ भी नहीं है। अब अच्छा लगना तो देखो सबको पसंद है, मेरे को भी पसंद है कि मैं अच्छी दिखूँ, मैं कपड़े पहनूँ तो सुंदर लगे। कोई भी कपड़ा पहनूँ, चाहे मैं 200 रुपये की कुर्ती पहनूँ, चाहे मैं 2000 की पहनूँ, बट पहनने के बाद आप पे चीज़ें जब जचने लग जाती हैं, तब आपको रिजल्ट दिखता है कि नहीं यार, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना बॉडी के अंदर। अब मेरे को 7 महीने हो गए जिम जाते हुए। मैं नहीं कहती मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया, कुछ 5-6 किलो वज़न कम हुआ है, मगर 5-6 किलो वज़न लॉस होने में ही जो मतलब कपड़े पहनती हूँ ना, अब थोड़ा सा सूट वगैरह ठीक लगते हैं। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा पेट हो गया था अपना, जो है चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट था, तो वो अलग ही दिखता था ना। कुछ भी पहन रही हो और फिर जी घबराता था, कुछ भी पहन रही हो टाइट हो रहा है, मन ही नहीं करता था पहनने का। सही बताऊँ, आधे से ज़्यादा मैं पार्टी में कहीं जाना है, मार्केट जाना है या बाहर घूमने जाना है ना, मैंने कैंसिल करना शुरू कर दिया था कि मेरे पे सूट नहीं अच्छे लगते, छोड़ मैं नहीं जा रही। तो आपको जो है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता है हमारा। हम औरतों को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, हर चीज़ की देख रेख टाइम के हिसाब से करनी पड़ती है। चाहे हमारा शरीर है, घर है, कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ की केयर नहीं करेंगे ना, तो वो बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये प्राकृतिक का नियम है। हमें देख रेख हर एक चीज़ की थोड़ी बहुत करनी होती है। अब घर है, हम घर को नहीं देखेंगे रेखेंगे तो कैसा हो जाएगा ना। एक ही दिन सफाई नहीं करते घर की तो कैसा लगता है कि हाय राम, कितने हम गंदीले हैं, कितने हुए हैं। ऐसे ही इन पौधों की मैं बताती हूँ। आज क्या था कि मैंने जो था ये खाद डालनी थी। अभी लास्ट टाइम भैया से डलवाई थी, 900 रुपये ले गए भैया वो पौधे वाले, और बिल्कुल भी ठीक से कुछ करके नहीं गए थे, ज़रा ज़रा सी पुड़िया डाल दी। तो हस्बैंड ने मेरे को ये खाद ला कर दे दी, और मेरे पास है कटर, तो कटर से मैंने जो है आज सारी छटाई कर दी अपने गमले की। जितने भी ये पौधे बड़े हो गए थे, आड़े टेढ़े हैं, तो हर चीज़ की है ना देख रेख, सुंदरता कितनी अच्छी लगती है। टाइम से इनकी कटिंग कर दी। जैसे हम इंसान होते हैं कि 15 दिन में हम पार्लर जाके अपने आप को ठीक ठाक करवा कर आते हैं, उसी हिसाब से इन्हीं चीज़ों की हमें केयर करनी पड़ती है। पौधे हो गए, घर हो गए, कपड़े हो गए, हर एक चीज़ की। कोई भी चीज़ ले लो आप। तो यहाँ पे मैं सारे गमलों की आज मैंने कटिंग करी है, जो भी मुझे दिख रहे थे ना कि भाई, क्योंकि मेरी घर की क्लीनिंग हो गई थी, खाना भी मेरा बन गया था। और ये वाला जो है ना पौधा, जो इसमें आज तक फूल ही नहीं आते, सिर्फ लंबा ही लंबा हो रहा था। तो अब मैंने जो है इसको बिल्कुल नीचे तक काट दिया। अब देखते हैं नए सिरे से जो डंडियाँ आएंगी, पत्तियाँ आएंगी, उसमें क्या ही कोई फूल उगता है कि नहीं उगता। तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि हमें अपने लिए भी अपनी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं कहता यार, कोई भी नहीं कहता कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे नहीं, कि कुछ अपने आप को, हमारे हस्बैंड भी नहीं बोलते यहाँ तक कि, और मेरे तो बोलते ही नहीं है, मैं जैसे मर्जी रहूँ, वो कभी मेरे को नहीं बोलते कि तू ठीक ठाक हो। मैं इसीलिए ना मैं बिंदी लगाती ना मैं कुछ, मैं आराम से ऐसी ही रहती हूँ। अगर हम वो किसी कभी टोकेंगे किसी दिन, तब मैं मेरा मेरा ना मन भी नहीं करता। और वो मन इसीलिए नहीं करता जब हस्बैंड बोलते ही नहीं है। मगर ये है कि हाँ, मैं बाहर जाती हूँ तो फिर सही से अच्छा अपना ठीक ठाक होकर जाती हूँ, मुझे सही लगता है अब। और यहाँ जो है सारे गमले मैंने आज हटा हटा कर भी देखो, देख रेख भी हो गई कि क्या चीज़ ख़राब थी। और जो गुलाब का पौधा था ना, उसकी जो डंडियाँ बहुत बड़ी हो रही थी, कांटे भी हो रहे थे उसमें, वो काटे। और सारी चीज़ें काटने के बाद ना, जैसे जो डंडियाँ थी बहुत पौधे की, कलम जो भी हो जाती है ना, वो मैंने दूसरे पौधों में लगा दी। अब देखते हैं उसके अंदर नया पौधा उगता है कि नहीं उगता, या मेरी ये मेहनत जो है ऐसे ही व्यर्थ जाएगी।
तो चलिए इधर जो है आज आप लोगों से ये प्यारी भरी बातें करके ना बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा मन करता है मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूं, मगर ऐसे लगता है कि कोई मेरी बातों का जवाब देगा कि नहीं देगा। मगर अच्छा बहुत लगता है हमें छोटी छोटी चीज़ों का, घर में हर एक चीज़ का ध्यान देते हैं ना। और यहाँ देखो मेरी मेहंदी का क्या, मेरा मतलब मैं नमूनी बन गई थी एकदम, इतनी मेहंदी मेरी बस मतलब सिर में से बहे जा रही थी, टपके जा रही थी। और अभी बस जल्दी से यही रह गया एरिया मेरा क्लीन करने का। तो यहाँ से जब ये पौधों का काम ख़त्म होगा, जो जाते ही ना सबसे पहले नहाऊंगी। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी ये सारे काम करते करते। तो मनी प्लांट का तो मैंने ये डंडा लगवा रखा ना, इसी में ही मैंने पूरा लपेट दिया था। और जो पौधे थे बहुत सारे, इधर मैंने सर्फ का पोछा पीछे फ्लोर पे लगाया है, जो पौधों की जो गमले के निशान पड़ जाते हैं ना, वो चीज़ें पूरी तो साफ़ कर दी। और देख सकते हो आप लोग, अब सारे के सारे लाइन से लग के इतने अच्छे लग रहे थे। और इतनी मिट्टी हो गई थी ना यहाँ पे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना गंद हुआ था। आधे से ज़्यादा तो मैंने बाल्टी में भर दिया था कि जब नीचे कोई जाएगा तो कूड़े में चला जाएगा। और ज़्यादा गंद हो जाता है ना, ज़्यादा ही झाड़ी झाड़ी सी उग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो इसीलिए अब ये सारी चीज़ों की कटिंग हो गई, तो बहुत सुंदर लग रहे थे सारे पौधे। तो बस आज आप लोगों से मेरे को यही बातें करनी थी कि अपनी देखभाल, अपने घर की देखभाल, अपने पौधों की देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल, सबकी देखभाल करती है एक औरत, बट अपनी देखभाल करनी भूल जाती है। तो इसीलिए सबको टाइम देते हो ना, अपने लिए भी टाइम दिया करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो पहले से। जब थोड़ा बहुत अपने आप पे ध्यान दोगे तो कभी कभी हस्बैंड भी आपकी बढ़ाई कर ही देंगे, नहीं यार आज तो तू अच्छी लग रही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ देखनी है। हम औरतों की खुशियाँ बस हैं ही इन्हीं सब चीज़ों में। जब हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, हस्बैंड भी बोल देंगे कि थोड़ा सा चेंज लग रही है, क्या बात है। तो बस यही चीज़ें हैं, अपनी लाइफ में हमें खुश रहना है। छोटी छोटी खुशियाँ घर में ही मिलनी है। बाहर आप एक दिन चले जाओगे, 2 दिन चले जाओगे, बाहर से होकर आओगे तो फिर घर को देखना है, तब लगेगा नहीं यार घर से ही सब चीज़ें हैं। और घर में ही आके आके हम जो है सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो पूरा जो ये एरिया है वो गंदा हो गया था। कपड़े जो है सूखे ना सूखे ऐसे हो गए, क्योंकि बारिश हो गई थी एकदम। अब जो है हो गई तो हो गई, फिर वही था कि सारे कपड़े लॉन्ड्री हैंगर पे डालने पड़ गए। अब जो है फटाफट से इधर की मैं कर देती हूँ धुलाई। और इसी के साथ करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिस किसी ने भी नहीं करा है। और जिसने कर रखा है वो आगे अब मेरी वीडियो को शेयर कर सकता है। तो बस यहाँ पे जो है पूरी मैंने अच्छे से वाइपर वगैरह मार के जो है सारा मैंने वॉश कर दिया। और अब मैं कल मिलती हूँ एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।